अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं चैनल फन पारे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अल्लाह के वली और नेक बंदे की अपनी ज़िंदगी तो दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का अमली नमूना होती ही है, मगर इसके साथ साथ इनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुमराह और भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखाने में गुजरता है। और इनके इस मिशन के दौरान बाज़ औक़ात बहुक्म इलाही इनसे बहुत सी करामात का ज़हूर भी होता है। हमारी आज की वीडियो हज़ूर सैयदना अली हजवेरी अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी ही करामत पर मबनी है। रिवायत है कि जब हज़रत दाता गंज बख्श तबलीग इस्लाम के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए तो आपने कदीम लाहौर की शहरी आबादी से बाहर की जानिब इस जगह पर क़याम किया जहां आजकल आपका मज़ार अक़दस है। आपकी क़याम गाह के ज़माने में ये इलाका गैर आबाद था, बल्कि वीराने और जंगल की मानिंद था। आपकी क़याम गाह से थोड़े से फासले पर एक जोगी का डेरा था जिसका नाम राय राजू था। एक रोज़ का वाक़या है कि एक हिंदू औरत दूध का एक मटका उठाए हुए आपके पास से गुजरी। आपने इससे थोड़ा सा दूध तलब किया। इस हिंदू औरत ने दूध देने से इनकार कर दिया और इनकार की वजह ये बयान की कि ये दूध मैं राय राजू के लिए ले जा रही हूँ। अगर हमने इसे दूध ना दिया तो हमारी भैंसों के थनों से दूध की बजाय खून आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राय राजू बहुत बड़ा जोगी है और बड़ी ताकत वाला है। इस पर हज़रत दाता गंज बख्श मुस्कुराए और फरमाया कि बड़ी ताकत वाला तो अल्लाह है, जाओ आज दूध अल्लाह की राह में मुझे दे दो। अल्लाह ताला तुम्हारी भैंसों के दूध को लहू बनने से ज़रूर बचाएगा। हिंदू औरत आपकी बात पर मायल हो गई और दूध आपकी खिदमत में पेश करके वापस चली गई। अगले रोज़ जब उन्होंने दूध धोया तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बल्कि दूध की मिकदार इस कदर ज़्यादा हो गई कि इनके घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। इस वाक़े के पेश नज़र वो हिंदू औरत फिर आपकी खिदमत में दूध लेकर हाजिर हुई और दूध में इजाफे का जिक्र किया। इस वाक़े को सुनकर गिरदो नवा के वो गवाले जो जोगी को दूध दिया करते थे, उन्होंने भी जोगी को दूध देना बंद कर दिया और अपने मवेशियों का दूध का कुछ हिस्सा हज़रत दाता गंज बख्श की खिदमत में पेश करना शुरू कर दिया। आपकी इस करामत की शोहरत दूर नज़दीक फैल गई, जिससे आपके अकीदतमंदों में इजाफा होने लगा और जोगी की शोहरत और इज्जत मांद पड़ गई। इस पर जोगी के दिल में हासिदाना जज्बात भड़क उठे और बड़ा आग बगोला हुआ कि इस फ़कीर ने क्या कर दिया है। गुस्से की हालत में अपने करीबी चेले को मालूमात हासिल करने के लिए आपकी खिदमत में भेजा, मगर काफ़ी देर तक वो वापस न आया। फिर आगे पीछे कई चेलों को भेजा। जो हज़रत के पास आता वो हज़रत का होकर वहीं बैठ जाता। आखिर राय राजू खुद आपके पास आया और कहने लगा कि अगर वाकई आप अल्लाह ताला के फ़कीर हैं तो कोई करामत दिखाएं। तो आपने जवाब दिया कि मैं कोई शोबदागर नहीं, बल्कि अल्लाह का एक आजिज़ बंदा हूँ। अलबत्ता तुम्हें अपने कमालात पर नाज है तो तुम्हारे पास जो कुछ है दिखला दो। राय राजू का अपने कमालात दिखलाने का मकसद ये था कि लोगों पर इसकी ताकत रखने का सिक्का जम जाए और लोग हज़रत दाता गंज बख्श की तरफ मायल ना हों, बल्कि इसी की अकीदत करते रहें। आखिर वो बड़े घमंड में आकर कहने लगा कि लो मेरा कमाल देखो, और इसके साथ ही हवा में उड़ने लगा। जब वो उड़ता हुआ काफ़ी बुलंद हो गया तो हज़रत दाता गंज बख्श ने अपने जूतों को हुक्म दिया कि जाओ जोगी को मारते हुए नीचे वापस ले आओ। जूते ऊपर जाकर
جوگی کے سر پر پڑنے لگے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر آ گیا۔ جب جوگی کا تمام علم اور جادو بے اثر ہو گیا تو حضرت داتا صاحب کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے جوگی کو وہ بصیرت عطا فرمائی جس سے وہ حضور داتا گنج بخش کا مقام اور مرتبہ دیکھ سکے۔ تو جب حجاب اٹھ گیا تو جوگی فوراً آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت داتا گنج بخش کے لطف و کرم سے حق تعالیٰ نے جوگی کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور حضرت داتا صاحب نے ایک ہی نگاہ سے اس کے ظاہر اور باطن میں انقلاب برپا کر دیا۔ نور اسلام کی ضیاء پاشی سے اس کا قلب منور ہو گیا اور وہ حضرت داتا گنج بخش کا صدقے دل سے گرویدہ ہو گیا اور آپ سے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے شعبدہ بازی دم توڑ گئی اور اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت داتا گنج بخش نے سب سے پہلا نذرانہ دودھ کا قبول فرمایا تھا، چنانچہ پنجاب بھر کی گجر برادری اور شیر فروشان اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سارا سال اور عرس کے موقع پر خصوصی 3 دن دور اور نزدیک سے لاکھوں من دودھ حضرت داتا گنج بخش کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے گجر برادری اپنی والہانہ عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ سبیل کا اہتمام کر رہی ہے۔ رائے راجو کا تعلق سورج بنسی کشتری راجپوت خاندان سے تھا۔ خاندانی حرب و ضرب کے قصائل کے علاوہ علم نجوم، ریاضی اور مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود توحید سے ناآشنا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش کے ہاتھوں مسلمان ہونے والا یہ پہلا ہندو راجپوت تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت داتا گنج بخش نے آپ کا نام رائے راجو کے بجائے عبداللہ رکھا اور آپ کی ظاہری اور باطنی تربیت کی۔ حضرت عبداللہ کی اپنی مرشد کی ہمہ وقت خدمت گزاری اور عبادت اور ریاضت کے باعث حضرت داتا گنج بخش نے آپ کو شیخ ہندی کے لقب سے سرفراز فرمایا اور آپ ہی حضرت کے جانشین اور خلیفہ مجاز ہوئے اور آپ کی اولاد آج تک دربار اقدس کی متولی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شیخ ہندی کی قبر شریف حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس کے پہلو میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔